आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए मोहल्ले और कॉलोनियों में भी दिए जाएंगे ऑक्सीमीटर। प्रदेश में अब तक 8,000 लोग हुए स्वस्थ। राज्य में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं स्थगित। किसानों के खातों में सीधे जमा हो रही है बिजली बिल की सब्सिडी। और प्रदेश में और आगे बढ़ा मानसून। अगले 24 घंटों में कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व से आम जनता को अवगत कराने के लिए नागरिकों में से ही सजग प्रतिनिधियों का चयन कर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए मोहल्ला और क्लिनिक कॉलोनी स्तर पर ऑक्सीमीटर दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे सर्वे कार्य में आसानी होगी। यदि किसी रोगी में कोरोना संबंधी लक्षण मिले तो उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने में मदद मिलेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तक प्रदेश में लगभग 8,000 मरीज उपचार के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आज भोपाल में चिरायु अस्पताल से 42 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। शाजापुर जिले में भी आज 19 मरीजों को अस्पताल से उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मुरैना जिले में उपचार के बाद मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। जिले में अब तक 122 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। आज भी जिला चिकित्सालय से 8 लोगों को उपचार के बाद संक्रमण मुक्त घोषित किया गया है। इसमें एक 95 वर्षीय महिला भी शामिल हैं जिन्होंने कोरोना से लड़ाई जीत ली है। इस बारे में बुजुर्ग महिला के पुत्र का कहना है, 95 साल की उम्र है इनकी और ये भी पॉजिटिव निकली। सब एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। मेरी नातनी भी 5 साल की थी। हम 4 पीढ़ी थे सर इसमें। मेरे ख्याल से ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा। 4 पीढ़ी एक साथ कोरोना पॉजिटिव। जिला चिकित्सालय मुरैना के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक गुप्ता का कहना है कि हाल ही में जो 55 कोरोना जांच रिपोर्ट आई है उनमें से 53 रिपोर्ट नेगेटिव है। हमारे हॉस्पिटल से 8 लोगों को डिस्चार्ज किया है जो पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे। उनमें से एक महिला जिसकी उम्र 92 साल की थी, आज उसको भी डिस्चार्ज हुआ है, पूर्णतः स्वस्थ है, उसकी भी छुट्टी की है। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच के लिए 2 नॉट मशीन को जल्द ही जिला चिकित्सालय में स्थापित किया जाएगा। इस मशीन से कोरोना संक्रमण की जांच का परिणाम उसी दिन मिल सकेगा। खंडवा जिला मुख्यालय में आज चिकित्सालय से 3 लोगों को स्वस्थ घोषित कर घर भेजा गया। श्योपुर में आज एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सुठालिया रोड के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। जबलपुर संवाददाता के अनुसार मेडिकल कॉलेज से आज प्राप्त जांच रिपोर्ट में 1 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पूर्व में इस बच्ची के पिता भी कोरोना संक्रमित रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 40 बच्ची को मिलाकर जिले में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि इस संक्रमण से ग्रस्त 241 मरीज यहां स्वस्थ भी हो चुके हैं और 13 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। बहरहाल जिले में एक्टिव केस अब 56 रह गए हैं। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। दमोह जिले में मनरेगा के अंतर्गत रजिस्टर्ड जॉब कार्डधारी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार मिलने से मजदूरों को जीवन यापन करने में आसानी हो रही है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। श्रम सिद्धि अभियान के तहत मनरेगा के रजिस्टर्ड जॉब कार्डधारी 21,386 मजदूर हैं। इनमें 2,896 कुशल मजदूर हैं, जिसमें से 818 को जल निगम सीतानगर परियोजना जैसी तकनीकी फील्डों में काम दिया गया है। अकुशल मजदूरों को दिए गए रोजगार की बात करें तो श्रम सिद्धि अभियान के तहत 21,386 मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए गए, जिनमें से 16,487 को 100 दिन का रोजगार दिया गया। जिले में 18,532 अकुशल मजदूर हैं, जिनमें से 16,400 को रोजगार मुहैया कराया गया, जबकि 594 लोग अभी भी क्वारंटाइन है। प्रादेशिक समाचार के लिए दमोह से अनिल जैन। प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं कल से शुरू होकर 31 जुलाई तक होनी थी, जबकि उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 29 जून से 21 जुलाई तक होना थी। अब इन परीक्षाओं के लिए आगामी तिथियां जल्द ही घोषित की जाएगी।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों को शासकीय योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचाने की प्रभावी पहल की है। इसी के तहत मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली बिल की सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में पहुंचा रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य शासन ने इसके लिए झाबुआ, सिवनी और विदिशा जिलों का चयन किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से किसानों को ये पता चलेगा कि उनके सिंचाई कनेक्शन के लिए सरकार 92% रकम चुका रही है। उन्होंने बताया कि झाबुआ जिले में सीधे लाभ हस्तांतरण के लिए किसानों के आधार नंबर, खाता खसरा नंबर और बैंक खातों की जानकारी को अद्यतन किया जा रहा है। ये कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी AK शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि आज 68 पर्यटक उद्यान में भ्रमण के लिए पहुंचे। 40 टूरिस्ट गए, शाम को 7 गाड़ी गई, 28 टूरिस्ट गए, टोटल 19 गाड़ियां गई, 68 टूरिस्ट गए। कोरोना का हेल्थ कैंप वाले अपना वहाँ पे लगाए थे और वो पूरे सबका जांच किए हैं। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर स्थित मंदिर को कल से श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए मंदिर प्रबंधन से संपर्क कर अग्रिम बुकिंग करवा सकते हैं। अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर ममता खेड़े ने आकाशवाणी को बताया कि मंदिर में प्रवेश के लिए आधार कार्ड और मोबाइल लाना अनिवार्य होगा। प्री बुकिंग के द्वारा ही लोग दर्शन कर पाएंगे। बाकी सैनिटाइजेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। हमारी मेडिकल रहेगी। शहर के बाहर ही दर्शनार्थी हैं उनका जांच कर सकेगी। यदि कोई सिम्टोमेटिक पाए तो उनको आग्रह किया जाएगा कि वो अपने वापस अपने घर पधार जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित अधिकतर धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, शहडोल, उज्जैन संभागों में आज गरज चमक के साथ वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभागों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में मानसून का आगमन हो जाने के बाद किसान खरीफ सीजन के लिए बोनी की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज का प्रबंध किया गया है। कृषि विभाग द्वारा आगरमालवा जिले में 1,69,500 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। क्षेत्र में किसानों द्वारा सोयाबीन की बोनी प्रमुखता से की जाती है। खेती को लाभ का धंधा बनाने और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा किसानों को सोयाबीन का रकबा घटाते हुए मक्का, ज्वार, तिल, उड़द, मूंग, अरहर व मूंगफली की बोनी का रकबा बढ़ाने की अपील की गई है। इसके लिए 34,105 क्विंटल सभी उपज के लिए प्रमाणित बीज की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शराब पर दिए गए बयान संबंधी फर्जी वीडियो जारी करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साइबर नियम के अंतर्गत इसकी जांच की जा रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो इंदौर द्वारा नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन नारा लेखन, चित्रकला और गीत प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें भाग लेने के लिए विद्यार्थी, युवा और नागरिक अपने नारे, चित्र और गीत 18 जून तक भेज सकते हैं। झाबुआ जिले में मलेरिया रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल से कीटनाशकों के छिड़काव का कार्य किया जाएगा। विदिशा जिले के गंजबासौदा बस स्टैंड पर आज दोपहर लगी आग से अनेक वाहन जल गए और दुकानों में रखा सामान नष्ट हो गया। मंदसौर जिले में आयुष विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और योग से तनाव मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम अंतर्गत सागर में पात्र छात्र छात्राओं को स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इंटर्नशिप कराई जाएगी। होशंगाबाद जिले में मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्डधारी मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं और खरगोन जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची का सभी पंचायतों में 1 जुलाई को सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। ये सूची आमजनों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए मोहल्ले और कॉलोनियों में भी दिए जाएंगे ऑक्सीमीटर। प्रदेश में अब तक 8,000 लोग हुए स्वस्थ।
राज्य में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं स्थगित। किसानों के खातों में सीधे जमा हो रही है बिजली बिल की सब्सिडी। और प्रदेश में और आगे बढ़ा मानसून, अगले 24 घंटों में कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।